सविता बहन, मैंने तुमसे कहा था कि मेरे लिए कोई काम ढूंढ दो। तुम जानती हो ना, मेरी छोटी बेटी है पिंकी, उसके कितने सारे खर्चे हैं। उसका स्कूल में मुझे एडमिशन भी करवाना है और मेरे पास कोई काम नहीं है। मैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अरे अरे बहन, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? तुम फिक्र मत करो, मैंने तुमसे कहा है ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत जल्दी कोई काम ढूंढ दूंगी। अगर टोनी तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मैं भी तुम्हारी बहन जैसी हूँ ना। तुम्हें जो कुछ चाहिए तो मेरे घर आके आराम से लेके जा सकती हो, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही मुझे कोई अच्छा काम मिलेगा मैं तुम्हें बता दूंगी। चलो ठीक है। ये बेचारी कितनी परेशान है अपनी बेटी पिंकी को लेकर, और उसकी बेटी पिंकी यहाँ से वहाँ उड़ती फिरती है, उसको बिल्कुल फिक्र नहीं होती। कभी खो जाती है तो माँ पूरे दिन उसके लिए परेशान रहती है, कभी कहीं गायब हो जाती है, और ये बेचारी हर वक्त अपनी बेटी की फिक्र करती रहती है। ऐ ऊपर वाले, तो टोनी की मदद फरमा, वो अपनी बेटी को लेकर बहुत ज्यादा पोजेसिव है। तू जानता है ना वो अपनी बेटी को कितना प्यार करती है, उसकी मदद कर दे। कब से मैंने सविता से कहा हुआ था कि मुझे कोई पार्ट टाइम जॉब दिलवा दो। टोनी जिद कर रही है, उसको स्कूल जाना है। आजकल इस महंगाई के ज़माने में उसको कैसे स्कूल भेजूं? ये तो ऊपर वाले का लाख लाख करम हुआ कि मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गई। अब मैं अपनी बेटी टोनी को स्कूल भेज पाऊंगी, उसकी ये ख्वाहिश पूरी कर पाऊंगी। जब से उसके पापा इस दुनिया से गए, सारी की सारी टोनी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। लेकिन मैं अपनी बच्ची की हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, ये मेरा फर्ज भी है और उसका हक भी है। बस अफसोस मुझे इस बात का है कि वो कितनी छोटी सी है और इस उम्र में मुझे उसको इतना लंबा टाइम अकेला छोड़ के जाना पड़ेगा। लेकिन वो मेरी बात को समझेगी। टोनी जानती है कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है। टोनी बेटा, कहाँ हो आप? देखो बेटा, कब से कहाँ ठंडा हो रहा है। आप मम्मा की बात नहीं सुनती? जी मम्मा, आप मुझे बुला रही हैं? हाँ टोनी बेटा, मैं आपको बुला रही थी। चलो आओ, डिनर करो। टोनी बेटा, अपनी सीट पे जाके बैठो। जी मम्मा। बेटा, कल से मैं और ज्यादा लेट आऊंगी। टोनी बेटा, मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गई है। आप जानती हो आजकल कितनी महंगाई हो गई है। जब मैं जॉब करूंगी, एक्स्ट्रा वर्क करूंगी, तभी आपकी अच्छी अपब्रिंगिंग कर पाऊंगी ना। मम्मा, आप वैसे मेरे लिए इतना करती हैं, मैं अकेली कैसे इस घर में रहूंगी? बेटा, अब आपको बड़ा बनना होगा। अगर आप चाहती हो आप स्कूल जाओ तो मम्मा को उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ना। आपको अकेले में डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आप घर लॉक करके रहना और जैसे मम्मा बता के जाए बिल्कुल वैसे है ना। आप पढ़ाई करती है ना, बोर भी नहीं होगी, आपको मेरी याद भी नहीं आएगी। चलो मम्मा चली गई काम पे। कितना प्यारा मौसम हो रहा है, थोड़ा सा घूम लेती हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है आज बारिश होगी। कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। ओह माय गॉड, मैं उड़ते उड़ते घर से कितना दूर आ गई। मुझे तो घर का रास्ता भी याद नहीं है। मम्मा मुझे यहाँ से लेके जाओ, मैं घर कैसे जाऊंगी? मुझे अपना घर याद नहीं है। टोनी, आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपको घर पे छोड़ के आई थी। शुक्र है मम्मा आप आ गई। वो मौसम अच्छा था, मैंने सोचा मैं थोड़ा सा घूम लेती, पर मैं रास्ता भूल गई। तभी मैं आपसे कहा करती हूँ कि आप घर में रहा करो, क्योंकि मैं आपको जानती हूँ आप भूल जाती हो। माँ जो बच्चों को समझाती है, बच्चों की बेहतरी के लिए समझाती है। आइंदा ऐसा कभी मत करना। नहीं मम्मा, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं कभी घर से अकेले बाहर नहीं जाऊंगी। सॉरी मम्मा। कोई बात नहीं टोनी, बस आइंदा से मम्मा की बात याद रखना, कभी घर से अकेले मत जाना। जी मम्मा, जैसे आप बोलेंगी मैं बिल्कुल वैसे ही करूंगी। मैंने आपका स्कूल में एडमिशन करवा दिया है, कल से आपको स्कूल जाना है, ठीक है? ओके मम्मा, थैंक यू। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की टोनी चिड़िया की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अभी जाइए, दौड़ कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।